हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी से है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द होगा। जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है उसी प्रकार ट्रेकोमा का संबंध किससे होगा आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। पायरिया दांत में होता है तो ट्रेकोमा कहाँ होता है। ऑप्शन में दिया है कान, नाक, आंख और मुंह। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। पायरिया दांत में होने वाला रोग है तो ट्रेकोमा कहाँ होता है। ट्रेकोमा आंख में होता है तो आंख कौन सा ऑप्शन में है। आंख सी ऑप्शन में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंख हो जाएगा। पायरिया रोग दांत में होता है तो ट्रेकोमा आंख में होता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें हमें किस लाइन का निकालना है। हमें इस लाइन का निकालना है। तो इस लाइन में हम देखेंगे ये 32 कैसे बना, इस लाइन का यूज करके 24 कैसे बना, इस लाइन का यूज करके 70 कैसे बना। उसी प्रकार हमें इस लाइन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। तो आप सबसे पहले देखें हम 4, 3, 2, 8 का यूज करके 32 कैसे बना सकते हैं। ये चारों नंबर का हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 32 हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात को और ध्यान में रखें। जो रूल हम पहले बॉक्स में लगाएंगे वही रूल हम दूसरे बॉक्स में भी लगाएंगे और तीसरे बॉक्स में लगाएंगे और चौथे बॉक्स में भी लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखिए आखिर ये चारों नंबर की यूज करके 32 कैसे बनाया है। अगर हम ये चारों नंबर को जोड़ देते हैं तो क्या 32 होता है। चलिए करके देखते हैं। तो चलिए बताइए 4 और 3 कितना होता है। 4 और 3 7 होता है। और 7 और 2 कितना होता है। 7 और 2 9 होता है। और 9 और 8 कितना होता है। 9 और 8 17 होता है। लेकिन यहाँ पे तो 17 नहीं है, 32 है। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना होगा। 4 तिया 12 होता है। फिर 12 का मल्टीप्लाई हम 2 से करें तो कितना होगा। 12 दूनी 24 होगा। फिर हम 24 में अगर 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 24 में 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा और यहाँ 32 लिखा हुआ है। आप समझे यहाँ पे क्या किया। ये 3 को लेटर का पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 8 जोड़ दिया। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 8 जोड़ देंगे। फिर ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 7 जोड़ देंगे। फिर ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 12 जोड़ देंगे। तो चलिए ये तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा। अगर हम ये तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है। फिर 15 में क्या करेंगे, हम 15 में 9 जोड़ देंगे। अगर हम 15 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 24, और 24 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो बताइए अगर हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा। अगर हम ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 होता है। फिर हम 63 में क्या करेंगे, 63 में 7 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो बताइए अगर हम 2, 9, 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा। अगर हम ये तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 होता है। फिर हम ये 72 में क्या करेंगे, फिर हम ये 72 में 12 जोड़ देंगे। अगर हम 72 में 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 72 में 12 जोड़ देते हैं तो 84 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 84 है। तो ऑप्शन सी में 84 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 84 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 84 होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से ही, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 5 का संबंध 21 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें 5 से आखिर ये 21 कैसे बनाया। 5 से 21 बनाने के लिए क्या किया। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। और फिर 25 से 21 बनाने के लिए क्या किया है। 25 से 21 बनाने के लिए इसमें 4 माइनस किया है। अगर हम 25 में 4 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद 4 माइनस कर देंगे। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। और फिर अगर हम 49 में 4 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा। 49 में अगर 4 माइनस कर देंगे तो 45 हो जाएगा। लेकिन 45 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं।
आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक पॉइंट मिस कर दिए, वो पॉइंट कौन सा था? हम 5 का स्क्वायर किए, फिर 5 में 1 घटा के उससे माइनस किए। अगर हम 5 में 1 घटाते हैं तो 4 हो जाता है, हम 4 से माइनस किए। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर किए हैं तो 7 में 1 घटा के माइनस करेंगे। तो 7 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम 49 में 4 माइनस नहीं करेंगे, हम 49 में 6 माइनस करेंगे। तो 49 में अगर हम 6 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 49 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 43 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 43 है, तो ऑप्शन सी में 43 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 43। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 43 होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कौन सा रिलेशन बैठेगा। तो रिलेशन बैठाने के लिए हमें पहले ये दोनों का रिलेशन पता करना होगा। हमें देखना होगा ये दोनों रिलेशन किस प्रकार से है। तो रिलेशन हम कैसे चेक करते हैं, आप देखें आई से एम कैसे बन रहा है। आई से एम बनाने के लिए क्या कर रहा है, आई से एम बनाने के लिए इसमें +4 कर रहा है, यानी कि आई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार जे से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, जे से एन बनाने के लिए इसमें भी +4 कर रहा है, जे का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। और एल से पी बनाने के लिए क्या कर रहा है, उसमें भी +4 कर रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं सबका अगला चौथा लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अगला चौथा लेटर लिखा है। तो चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। अगर हम आर में +4 करें तो क्या बी होता है, अगर हम आर में +4 करते हैं तो बी होता है, बी लिखा हुआ है। अगर हम एस में +4 करते हैं तो क्या होगा, एस में अगर हम +4 करते हैं तो डब्लू होता है, और यहाँ पर डब्लू लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ तीनों लेटर में +4 किया, तो यहाँ पे भी तीनों लेटर में +4 होना चाहिए। तो यहाँ पे +4 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो चलिए ऑप्शन बी करके देखते हैं। अगर हम क्यू में +4 करें तो क्या यू होता है, क्यू का अगला चौथा लेटर यू है। तो हाँ, क्यू का अगला चौथा लेटर यू होता है। अगर हम आर में +4 करें तो क्या भी होगा, आर का अगला चौथा लेटर भी होता है, आर का अगला चौथा लेटर भी होता है, तो भी लिखा हुआ है। और टी में अगर हम +4 करें तो टी का अगला चौथा लेटर एक्स होता है, हाँ टी का अगला चौथा लेटर भी एक्स होता है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक एक लेटर छोड़ के ऐड किया है। अगर हम 1 से 2 देखें तो 1 से 2 बनाने के लिए क्या किया है, 1 से 2 बनाने के लिए +1 किया है। फिर 2 से 3 बनाने के लिए क्या किया है, 2 से 3 बनाने के लिए इसमें भी +1 किया है। फिर 3 से 7 बनाने के लिए क्या किया है, 3 से 7 बनाने के लिए 4 किया है। मतलब आप देख रहे हैं पहले 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो फिर 4 जोड़ा, तो फिर क्या जोड़ेगा, फिर 4 जोड़ेगा। तो अगर हम 7 में 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11 है, तो ऑप्शन ए में 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 11। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार ये बीच में 51 लिखा है, जिस प्रकार 39 लिखा है, उसी प्रकार बीच में यहाँ पे कौन सा नंबर होगा आपको बताना है सॉल्व करके। आप सोच के देखिए आखिर ये बीच में 39 बनाने के लिए ये चारों नंबर के साथ ऐसा क्या किया होगा कि बीच में 39 हो जाए। अगर हम ये चारों नंबर को जोड़ देते हैं तो क्या 39 होता है, चलिए करके देखते हैं। 5 से 3 कितना होता है, 5 से 3 8 होता है। और 6 से 3 कितना होता है, 6 से 3 9 होता है। और 9 और 8 17 होता है। तो बीच में 17 नहीं लिखा है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐड करके नहीं लिखा होगा, मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया कितना होता है 15। और ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 तिया 18। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें, अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो क्या 39 होगा। ये दोनों को जोड़ने पे 39 नहीं होता, ये दोनों को जोड़ने पे 33 होता है, लेकिन बीच में तो 39 लिखा है। अगर हम ये दोनों नंबर को लें, जैसे कि 3 का ऑपोजिट यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 का गुना 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का गुना 3 से करते हैं तो 9 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों का नंबर लें, 5 और 6 को ले तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 होता है। तो अगर हम 30 और 9 को जोड़े तो 39 हो जाएगा। तो बीच में 39 लिखा है। तो आखिर समझ में आया आपको ये क्या किया, ये दोनों क्रॉस वाले नंबर को लिया, फिर ये दोनों क्रॉस वाले नंबर को लेके जोड़ दिया। ये जांच करने के लिए हमें अगला बॉक्स भी देखना होगा, क्या ये सही बीच में 51 आता है इस तरह से करने से।
तो अगर हम ये 4 गुना 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16 होता है, और 5 सत्ती कितना होता है, 5 सत्ती 35 होता है। अगर हम इसको जोड़ दें तो 51 हो जाएगा, बीच में 51 लिखा हुआ है, यानी कि मेरा पिछला वाला कंसेप्ट सही था। ये दोनों नंबर को गुना करके फिर ये दोनों नंबर को गुना करके जोड़ दिया है। तो चलिए बताइए, अगर हम 5 का गुना 5 से करें तो कितना हो जाएगा, 25, और फिर 4 का गुना हम 3 से करें तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 और 1 3, 37 37। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 37 है, तो ऑप्शन बी में 37 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 37 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से है। दिए गए सीरीज के बीच का नंबर कोई एक गलत है, आपको बताना है वो कौन सा नंबर है जो बीच में गलत है। तो गलत जांच करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि नंबर में ये सीरीज किस तरह से बैठाया है। तो 6 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 6 से 9 बनाने के लिए +3 किया है। फिर 9 से 15 बनाने के लिए क्या किया है, 9 से 15 बनाने के लिए 6 ऐड किया है। मतलब तीन, पहले 3 ऐड किया फिर 6 ऐड किया, तो 6 में फिर 3 ऐड करना चाहिए था। तो अगर हम 6 में 3 ऐड करके यानी कि 9, अगर हम 15 में 9 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 ऐड करते हैं तो मेरा हो जाता है 24। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 होना चाहिए, लेकिन 24 भी तो कोई ऑप्शन में नहीं है। 6 से 9 बनाने के लिए +3 ऐड किया, उसके बाद फिर 9 से 15 बनाने के लिए क्या किया, 9 से 15 बनाने के लिए +6 किया। आगे का नंबर लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते गया। जैसे कि पहले 6 से 9 बनाने के लिए 3 प्लस ऐड किया, उसके बाद 9 से 15 बनाने के लिए +6 किया, यानी कि 3 का दोगुना किया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 15 से आगे का नंबर बनाने के लिए 6 का दोगुना करेंगे। अगर हम 6 का दोगुना करें तो कितना हो जाएगा, 12। तो हम 15 में कितना जोड़ेंगे, 15 में हम 12 जोड़ेंगे। अगर हम 15 में 12 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 15 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा। तो इस 22 की जगह पे क्या होगा, इस 22 की जगह पे 27 होगा। क्या ये सही है? सही जाँच करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि अगला नंबर 51 आएगा, फिर अगला नंबर उसका 99 आएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, 15 से 27 बनाए। 15 से 27 बनाने के लिए क्या किए, 15 से 27 बनाने के लिए 6 का दोगुना किए। तो फिर 27 से 51 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 27 से 51 बनाने के लिए हम 12 का दुगुना करेंगे। तो 12 का दुगुना कितना होता है, 12 का दुगुना 24 होता है। अगर हम 27 में 24 जोड़ें तो क्या मेरा 51 हो जाएगा। अगर हम 27 में 24 जोड़ते हैं तो मेरा 51 हो जाता है, यानी कि ये मेरा कंसेप्ट सही है। उसी प्रकार हम 51 से 99 बनाने के लिए क्या करेंगे, 51 से 99 बनाने के लिए हम 24 का दुगुना करेंगे। तो 24 का दुगुना कितना होता है, 24 का दुगुना 48 होता है। तो अगर हम 48 में 51 जोड़ दें तो क्या 99 होता है। हाँ, अगर हम 51 में 48 जोड़ देते हैं तो 99 होता है, यानी कि ये मेरा सीरीज सही बैठ रहा है। पहले 3 ऐड किया, फिर उसका दुगुना करके ऐड किया, फिर उसका दुगुना करके ऐड किया, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करते गया। तो इस प्रकार से इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत हो गया, इस सीरीज में मेरा 22 नंबर गलत हो गया। इस 22 की जगह पे क्या होगा, इस 22 की जगह पे 27 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 22 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 6 से 12 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 30 से क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले सोच रहे होगे अगर हम 6 का दुगुना कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 का अगर दुगुना कर दें तो 60 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 60 होना चाहिए, लेकिन 60 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो सुनिए, ये 6 बनाने के लिए क्या किया है, ये 6 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर किया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 4 में क्या किया है, फिर 4 में 2 ऐड कर दिया, जिससे स्क्वायर किया उसी का ऐड कर दिया। तो 4 में 2 ऐड करेगा तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 बनाने के लिए क्या किया है, 12 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर किया है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जिससे स्क्वायर किए हम उसी को ऐड कर दिया है। तो 3 का स्क्वायर किए थे तो हम 3 ऐड कर देंगे। अगर हम 9 में 3 ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो बताइए ये 30 बनाने के लिए क्या किया होगा, ये 30 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर किया होगा। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 25। और फिर 25 में क्या किया, 25 में 5 ऐड कर दिया, जिसका स्क्वायर किया उसी को ऐड कर दिया। अगर हम 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। पहले यहाँ 2 से स्क्वायर किया था, फिर 3 से स्क्वायर किया, तो फिर यहाँ 5 का स्क्वायर किए तो फिर 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब फिर ये 36 में क्या करेंगे, ये 36 में 6 जोड़ देंगे। अगर हम 36 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 42। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 42। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 42 है।
तो ऑप्शन सी में 42 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 42 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 45 को 1625 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 95 को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। वैसे भी मैं पिछली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप एक बार सोच के देखिए, आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया होगा। तो 45 में क्या किया है कि 1625 हो गया है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 1625 हो गया। यानी कि आप समझे यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर लिखा, फिर 5 का स्क्वायर लिखे, दोनों को साथ में लिख दिया है। तो 1625 हो गया है। तो उसी प्रकार हम 95 का क्या करेंगे, पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है। तो ऑप्शन ए में 8125 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8125। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका एनालॉजी से है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है जिस प्रकार कड़ी मेहनत उसी तरह सफलता से संबंधित है जैसे अपराध से संबंधित है। मतलब कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो अपराध करने से क्या मिलती है। ऑप्शन है सोसाइटी, पुलिस, पुरस्कार या फिर सजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजा। कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो अपराध करने से क्या मिलेगी, अपराध करने से सजा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 12 से 12 कैसे बनाया है, फिर 12 से 24 कैसे बनाया है, और 24 से 72 कैसे बनाया है, और 72 से 288 कैसे बनाया है। तो चलिए बताइए आखिर ये 12 से 12 कैसे बनाया होगा। अगर हम 12 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा। और वहीं 12 लिखा हुआ है, 12 में 1 मल्टीप्लाई करके 12 लिखा है। उसी प्रकार 12 से 24 बनाने के लिए क्या किया है, 12 से 24 बनाने के लिए, 12 से 24 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 किया है। तो अगर हम 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो 24 हो गया है। फिर 24 से 72 बनाने के लिए क्या किया है, फिर 24 से 72 बनाने के लिए क्या किया है, 24 से 72 बनाने के लिए 3 से गुना किया है। मतलब 24 में हम 3 गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, इसमें 3 गुना किया है तो 72 हो गया है। मतलब आप समझें, पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया। तो फिर ये 72 से 288 बनाने के लिए क्या किया होगा, सोच के देखिए एक बार। 72 से 288 बनाने के लिए क्या किया होगा, 72 से 288 बनाने के लिए 4 से गुना किया होगा। अगर हम 72 में 4 गुना कर देते हैं तो 288 होगा। हाँ, अगर हम 72 में 4 गुना कर देते हैं तो 288 होता है। और 288 यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर हम 288 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 288 से हम अगला नंबर बनाने के लिए 4 में 1 बढ़ा के यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 288 में 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 288 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1440 है। तो ऑप्शन बी में 1440 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1440। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 1440। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अगला अल्फाबेट आएगा। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, तो आप सबसे पहले देखें ई ए सी से जी सी ई कैसे बन रहा है, फिर जी सी ई से आई ई जी कैसे बन रहा है, फिर आई ई जी से के जी आई कैसे बन रहा है। तो बताइए ई ए सी से जी सी ई कैसे बन रहा है, ई ए सी, उसके बाद लिखा हुआ है जी सी ई। तो बताइए आप ई ए सी से जी सी ई कैसे बन रहा है। अगर हम ई में +2 करते हैं तो जी बन जाएगा, फिर ए में हम +2 करते हैं तो सी बन जाएगा, फिर सी में हम +2 करते हैं तो क्या ई बनेगा। सी का अगला दूसरा लेटर ई होता है, सी का अगला दूसरा लेटर ई होता है, तो ई लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया, ई से जी बनाने के लिए +2 किया, यानी कि ई का अगला दूसरा लेटर लिखा। फिर ए से सी बनाने के लिए क्या किया, ए से सी बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, मतलब ए का अगला दूसरा लेटर लिखा। और सी से ई बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, सी का अगला दूसरा लेटर लिखा।
फिर जी से आई बनाने के लिए क्या किया है, जी से आई बनाने के लिए इसमें भी +2 किया है। फिर आई से के बनाने के लिए क्या किया है, आई से के बनाने के लिए इसमें भी +2 किया है। फिर सी से ई बनाने के लिए क्या किया है, सी से ई बनाने के लिए इसमें भी +2 किया है। फिर ई से जी बनाने के लिए इसमें भी +2 किया है। तो उसी प्रकार ई से जी बनाने के लिए इसमें भी +2 किया होगा और जी से आई बनाने के लिए इसमें भी +2 किया होगा। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +2 करके लिखेंगे, क्योंकि ये सभी का अगला +2 करके लिखा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये सभी का +2 करके लिखेंगे। तो चलिए बताइए, अगर हम के में +2 करें तो क्या होगा? मतलब के का अगला दूसरा लेटर कौन-सा होता है? के का अगला दूसरा लेटर होता है एम। उसके बाद जी का अगला दूसरा लेटर, जी का अगला दूसरा लेटर होता है आई। उसके बाद आई का अगला दूसरा लेटर, आई का अगला दूसरा लेटर होता है के। तो वो एम आई के हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो देखिए कौन-सा जगह पे एम आई के लिखा हुआ है? तो देखिए कौन-सा ऑप्शन में एम आई के लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में एम आई के लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एम आई के हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 10 का संबंध 99 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखिए 10 से 99 कैसे बनाया होगा। आखिर 10 में ऐसा क्या किया होगा कि 99 हो गया होगा। अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और 100 से 99 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें -1 किया। अगर हम 100 में -1 करें तो 99 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम 9 में क्या करेंगे, 9 का हम स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 में फिर हम क्या करेंगे, 81 में -1 करेंगे। तो 81 में अगर हम -1 करें तो कितना आ जाएगा, 80। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 80। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 80 है, तो ऑप्शन बी में 80 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80। क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर करके एक माइनस किया है तो हम भी 9 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 125 का संबंध 216 से है उसी प्रकार 1331 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। 125 को 216 लिखा जा सकता है तो 1331 को क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखिए 125 से 216 कैसे बन रहा है। तो 125 से 216 कैसे बन रहा है, 125 मेरा 5 का क्यूब होता है और 216 मेरा 6 का क्यूब होता है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले 5 का क्यूब किया, उसके बाद 6 का क्यूब किया। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। एक बढ़ा के क्यूब किया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये 1331 किसका क्यूब होता है, 1331 होता है 11 का क्यूब। तो हम 11 में फिर क्या करेंगे, 11 में एक बढ़ा के उसका क्यूब करेंगे। तो 11 में एक बढ़ाएंगे तो यानी 12। 12 का अगर हम क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1728 है, तो ऑप्शन बी में 1728 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 1728। क्योंकि यहाँ पहले 5 का क्यूब किया, उसके बाद 6 का क्यूब किया, एक बढ़ा के क्यूब किया। तो उसी प्रकार 1331 होता है 11 का क्यूब। तो हम 11 में एक बढ़ा के क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 1728। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, ये अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। इधर का रिलेशन पूछा है, मतलब इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें बी से ई कैसे बन रहा है। अगर इधर का पूछता तो हम बी से इधर जाते हैं। ई लेफ्ट साइड का पूछा है तो हम इधर से इधर जाएंगे, तो देखेंगे ई से बी कैसे बना। तो ई से बी बनाने के लिए क्या किया है, ई से बी बनाने के लिए -3 किया, यानी कि ई का पिछला तीसरा लेटर लिखा है। तो ई का पिछला तीसरा लेटर बी होता है तो बी लिखा है। तो उसी प्रकार एस से पी बनाने के लिए क्या किया है, एस से पी बनाने के लिए इसमें भी -3 किया है, एस का पिछला तीसरा लेटर लिखा है। उसी प्रकार डब्ल्यू से टी बनाने के लिए क्या किया है, डब्ल्यू से टी बनाने के लिए इसमें भी -3 किया, यानी कि डब्ल्यू का पिछला तीसरा लेटर लिखा है। और आई से एफ बनाने के लिए इसमें भी -3 किया है। मतलब आप देख रहे हैं सबका -3 किया है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी लेटर का -3 करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें जी का -3 कितना होता है, मतलब जी का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, जी का पिछला तीसरा लेटर होता है डी। तो डी लिख देंगे। उसी प्रकार डी का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है,
यानी कि अगर हम डी में -3 करें तो कौन सा लेटर आएगा? डी का पिछला तीसरा लेटर ए होता है तो ए लिख देंगे। उसी प्रकार आर का -3 मतलब आर का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है? आर का पिछला तीसरा लेटर ओ होता है तो ओ लिख देंगे। और वाई का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है? वाई का पिछला तीसरा लेटर भी होता है तो भी लिख देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी ए ओ भी है, तो ऑप्शन ए में डी ए ओ भी है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? डी ए ओ भी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, ये अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये राइट साइड का अल्फाबेट पूछ रहा है, यानी कि हम भी बी से के की तरफ जाएंगे। अगर लेफ्ट लेटर पूछता तो हम के से बी की तरफ जाते हैं, तो राइट पूछा है तो बी से के की तरफ जाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले बी से के कैसे बनाया है। बी से के बनाने के लिए क्या किया है? बी से के बनाने के लिए इसमें +9 किया है, यानी कि बी का अगला 9वां लेटर लिखा है। बी का अगला 9वां लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार एफ से ओ बनाने के लिए क्या किया है? एफ से ओ बनाने के लिए इसमें भी +9 किया है। और जे से एस बनाने के लिए क्या किया है? जे से एस बनाने के लिए इसमें भी +9 किया है। और एन से डब्ल्यू बनाने के लिए क्या किया है? इसमें भी +9 किया है। यानी कि आप देख रहे हैं सभी लेटर का +9 किया है, मतलब सभी लेटर का अगला 9वां लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे? इसका +9 करेंगे। तो चलिए बताइए डी का +9 कितना होता है? डी का +9 मतलब डी का अगला 9वां लेटर कौन सा होता है? डी का अगला 9वां लेटर एम होता है तो एम लिखेंगे। और एच का 9वां लेटर कौन सा होता है अगला? एच का अगला 9वां लेटर होता है क्यू, तो क्यू लिखेंगे। और एल में अगर हम +9 करें मतलब एल का अगला 9वां लेटर कौन सा होता है? एल का अगला 9वां लेटर होता है यू, तो यू लिखेंगे। और पी का अगला 9वां लेटर कौन सा होता है? पी का अगला 9वां लेटर वाई होता है तो वाई लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? एम क्यू यू वाई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में एम क्यू यू वाई है? तो ऑप्शन बी में एम क्यू यू आई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एम क्यू यू वाई। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। आप सबसे पहले देखें 44 से 40 कैसे बन रहा है। 44 से 40 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 44 से 40 बनाने के लिए -4 कर रहा है। उसी प्रकार देखें आप 40 से 34 कैसे बना रहा है। 40 से 34 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 40 से 34 बनाने के लिए -6 कर रहा है। अगर हम 40 में -6 करते हैं तो 34 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 4 से माइनस किया, उसके बाद 6 से माइनस किया, 4 में 2 बढ़ा के माइनस किया। तो उसी प्रकार हम 6 में क्या करेंगे? 6 में 2 बढ़ा के माइनस करेंगे। 6 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 हम किस में माइनस करेंगे? 8 हम माइनस करेंगे 34 में। अगर हम 8 में 34 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 8 में अगर हम 34 माइनस करते हैं तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सही है? सही जांच करने के लिए हमें अगला लेटर भी देखना होगा। तो हम क्या कर रहे थे? पहले 4 से माइनस किए, फिर 6 से माइनस किए, फिर 8 से माइनस किए। 2-2 बढ़ा के माइनस करते गए। उसी प्रकार हम 8 में फिर 2 बढ़ा के किससे माइनस करेंगे? 8 में 2 बढ़ा के हम 26 में माइनस करेंगे। अगर हम 8 में 2 बढ़ाते हैं तो 10 हो जाता है। तो अगर हम 26 में 10 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 26 में अगर 10 माइनस करते हैं तो 16 हो जाएगा। और 16 यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम 10 में 2 बढ़ा के 12, अगर हम 10 में 2 बढ़ा के 12 16 से घटाएं, 16 में घटाएं अगर 12 तो कितना होगा? 4। तो यहाँ पे 16 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये सीरीज मेरा सही है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है? तो ऑप्शन बी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिला, राज्य, देश, कौन सा फिगर इसमें सही होगा? क्वेश्चन में दिया है जिला, राज्य, देश। आपको बताना है इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा फिगर बैठेगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं जिला बड़ा होता है, राज्य बड़ा होता है या फिर देश बड़ा होता है, तो आप बोलोगे देश बड़ा होता है। तो हम देश को सबसे बड़ा मान लिए। उसके बाद कौन बड़ा होता है?
उसके बाद राज्य बड़ा होता है, तो राज्य इसके अंदर रख देंगे। और जिला क्या होता है, जिला सबसे छोटा होता है, तो जिला राज्य के अंदर रख देंगे। आप एक तरीका से और बना सकते हैं। देश के अंदर क्या आता है, देश के अंदर राज्य आता है, और राज्य के अंदर क्या आता है, राज्य के अंदर जिला आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर है, तो ऑप्शन बी में इस तरह का फिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देश सबसे बड़ा होता है, देश के अंदर राज्य आता है, और राज्य के अंदर जिला आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है, ये अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखिए बी से एच कैसे बन रहा है, सी से आई कैसे बन रहा है, एफ से एल कैसे बन रहा है, और ई से के कैसे बन रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एफ से एच कैसे बन रहा है और सी से आई कैसे बन रहा है। तो बी से एच कैसे बन रहा है, बी से एच बनाने के लिए +6 कर रहा है, मतलब बी का अगला छठवां लेटर लिख रहा है। बी का अगला छठवां लेटर एच होता है तो एच लिखा है। उसी प्रकार सी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से आई बनाने के लिए इसमें भी +6 कर रहा है, मतलब सी का अगला छठवां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार एफ से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, एफ से एल बनाने के लिए इसमें भी +6 कर रहा है, एफ का अगला छठवां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ई से के बनाने के लिए इसमें भी +6 कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये सभी का +6 करेंगे, क्योंकि ये सभी लेटर का +6 किया है, तो हम भी ये सभी का +6 करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं एन का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, अगर मैं एन में +6 करूं तो क्या होगा। एन का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, एन का अगला छठवां लेटर टी होता है, तो टी लिख देंगे। और ओ का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, ओ का अगला छठवां लेटर यू होता है, तो यू लिख देंगे। और आर का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, अगर मैं आर में +6 करूं तो बताइए क्या होगा। आर का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, आर का अगला छठवां लेटर एक्स होता है, तो एक्स लिख देंगे। और क्यू का अगला छठवां लेटर, क्यू का अगला छठवां लेटर डब्लू होता है, तो डब्लू लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे TUXW हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में TUXW है, तो ऑप्शन सी में TUXW है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, TUXW। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है उसी प्रकार येन का संबंध किससे होगा, बताइए। मतलब टका बांग्लादेश का है तो येन किसका है, बांग्लादेश में टका चलता है तो येन कहाँ चलता है। ऑप्शन में दिया है भारत, जापान, चीन, म्यांमार। आपको बताना है जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश में टका चलता है तो येन कहाँ चलता है, येन जापान में चलता है। येन कहाँ चलता है, येन जापान में चलता है। तो जापान कौन सा ऑप्शन में है, जापान बी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन में दिया है 36, 34, 30, 28, 24। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखिए 36 से 34 कैसे बन रहा है। 36 से 34 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 36 से 34 बनाने के लिए -2 कर रहा है। यानी कि 36 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा, मतलब 36 में हम 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। उसी प्रकार 34 से 30 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 34 से 30 बनाने के लिए -4 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं पहले 2 माइनस कर रहा है, उसके बाद 4 माइनस कर रहा है, उसके बाद 6 माइनस करना चाहिए। अगर हम 30 में 6 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 30 में 6 माइनस करते हैं, अगर हम 30 में 6 माइनस करते हैं तो 24 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 24 नहीं दिया है, 28 दिया है। तो आप देखें 30 से 28 बनाने के लिए क्या किया है, 30 से 28 बनाने के लिए 30 में -2 किया है। अगर 30 में है, अगर 30 में हम -2 करते हैं तो 28 हो जाएगा, और 28 यहाँ लिखा हुआ है। अब आप देखें 28 से 24 बनाने के लिए क्या किया है, 28 से 24 बनाने के लिए क्या किया है, 28 से 24 बनाने के लिए फिर से इसमें -4 किया है। मतलब आप देख रहे हैं पहले 2 किया माइनस, उसके बाद 4 किया माइनस, उसके बाद फिर 2 किया माइनस, उसके बाद 4 किया माइनस, यानी कि 2 4 का मेरा सीरीज में चल रहा है। 36 में पहले 2 माइनस किया, उसके बाद 34 में 4 माइनस किया, फिर 30 में 2 माइनस किया, फिर 28 में 24 माइनस किया। यानी कि पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। तो फिर हम 24 में क्या करेंगे, फिर हम 24 में -2 करेंगे। अगर हम 24 में -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम 24 में -2 करते हैं तो 22 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 22 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन सी में 22 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है क्या होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें नंबर में 10 का संबंध 1000 से कैसे है। तो 10 से 1000 बनाने के लिए क्या किया है, 10 से 1000 बनाने के लिए 10 का क्यू किया है। 10 का क्यू कितना होता है, 10 का क्यू 1000 होता है, तो 1000 लिख दिया है। अब हम देखेंगे m से n कैसे बनाया है। m से n बनाने के लिए क्या किया है, m से n बनाने के लिए m का उल्टा किया है। m का उल्टा क्या होता है, m का उल्टा n होता है, तो n लिख दिया है। 7 से 49 बनाने के लिए क्या किया है, 7 से 49 बनाने के लिए 7 का स्क्वायर किया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले q करेंगे 21 का, उसके बाद p का अपोजिट लिखेंगे, उसके बाद 20 का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए बताइए 21 का क्यू कितना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 21 का क्यू कितना होता है, 21 का क्यू होता है 9261। और पी का ऑपोजिट क्या होता है, और पी का ऑपोजिट होता है के। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो देखिए 9261 के 400 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए में 9261 के 400 लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्यू स्क्वायर नहीं है तो मैं 1 से लेकर 30 तक का क्यू पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। और सभी लेटर का अगर आपको अपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद भी कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। आप सबसे पहले देखिए 44 से 40 कैसे बन रहा है। 44 से 40 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 44 से 40 बनाने के लिए -4 कर रहा है। उसी प्रकार देखें आप 40 से 34 कैसे बना रहा है। 40 से 34 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 40 से 34 बनाने के लिए -6 कर रहा है। अगर हम 40 से -6 करते हैं तो 34 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 4 से माइनस किया, उसके बाद 6 से माइनस किया, 4 में 2 बढ़ा के माइनस किया। तो उसी प्रकार हम 6 में क्या करेंगे, 6 में 2 बढ़ा के माइनस करेंगे। 6 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 हम किस में माइनस करेंगे, 8 हम माइनस करेंगे 34 में। अगर हम 8 में 34 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 8 में अगर हम 34 माइनस करते हैं तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सही है, सही जांच करने के लिए हमें अगला लेटर भी देखना होगा। तो हम क्या कर रहे थे, पहले 4 से माइनस किए, फिर 6 से माइनस किए, फिर 8 से माइनस किए, दो दो बढ़ा के माइनस करते गए। उसी प्रकार हम 8 में फिर 2 बढ़ा के किस से माइनस करेंगे, 8 में 2 बढ़ा के हम 26 में माइनस करेंगे। अगर हम 8 में 2 बढ़ाते हैं तो 10 हो जाता है। तो अगर हम 26 में 10 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 26 में अगर 10 माइनस करते हैं तो 16 हो जाएगा। और 16 यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम 10 में 2 बढ़ा के 12, अगर हम 10 में 2 बढ़ा के 12 16 से घटाएं, 16 में घटाएं अगर 12 तो कितना होगा 4। तो यहाँ पे 16 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये सीरीज मेरा सही है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है, तो ऑप्शन बी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 26। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ये बीच वाले बॉक्स का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा। ये बीच वाले बॉक्स का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था जो नियम इस बॉक्स में लगेगा वही नियम दूसरे बॉक्स में भी लगेगा। तो आप पहले बॉक्स में देखिए कौन सा नियम लग रहा है, मतलब कि ये चारों के साथ ऐसा क्या किया है कि बीच में 89 आ गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी करके देखेंगे। तो हम बीच में 89 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ये सभी नंबर को जोड़ दें तो कितना होगा, कितना लिखा हुआ है 52 17 12 और 8। अगर मैं ये सभी नंबर को जोड़ दूं तो क्या होगा, अगर मैं इस सभी नंबर को जोड़ देता हूं तो 89 होगा। मतलब आप देख रहे हैं ये सभी नंबर को जोड़ के बीच में 89 लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी नंबर को जोड़ के जितना आएगा वो बीच वाले बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए सभी को जोड़ के देखते हैं बीच में कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 61 में अगर 24 जोड़ा जाए तो कितना होगा। 61 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो होता है 85। और 33 में अगर हम 8 जोड़ें तो कितना होगा, 33 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 41 होगा।
अगर हम 85 41 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 85 41 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 126। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 126 आएगा। अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आपको बताना है, यदि आज रविवार है तो 213 दिन बाद कौन सा दिन होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे आज रविवार है या फिर सोमवार है तो 213 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 300 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो जितना दिन दिया है उसमें हम 7 से भाग देंगे। अगर हम 213 में 7 से भाग दे तो कितना हो जाएगा? 213 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 सत्ती होता है 210। और मेरा शेषफल कितना बच गया? शेषफल मेरा 3 बच गया। तो दिए गए दिन से हम अगला 3 दिन आगे जाएंगे। ये 3 दिन मेरा ऑड दिन है, तो हम रविवार से 3 दिन आगे जाएंगे। तो बताइए रविवार का अगला तीसरा दिन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगला 3 दिन बुधवार होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बुधवार है, तो ऑप्शन सी में बुधवार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। आज रविवार है तो 213 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 213 दिन बाद बुधवार होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।